एक चीज देखिए, क्या कीजिएगा, कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हैं आप इनबिल्ट मेथड के हेल्प से, ठीक है, उसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए कि हम विदाउट इनबिल्ट कैसे लिखेंगे। समझ गए? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, बट जहां भी हो ट्राई कीजिए, एटलीस्ट कुछ नहीं गूगल सर्च कीजिए, पता चलेगा, बट उसको जरूर ट्राई कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने रैंडम नंबर निकाला, ठीक है, किसके हेल्प से, मैथ डॉट रैंडम। एक्चुअली हमें मैथ मेथड अभी हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग को मैथ मेथड आगे आएगा, तब हम लोग रैंडम को फिर से वहां देखेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एरे का मेथड है, बट एरे में एरे के पास कोई इनबिल्ट मेथड लाइक रैंडम निकालने का नहीं है, वो मैथ के हेल्प से ही निकलेगा। नेक्स्ट, हाईएस्ट या लोएस्ट निकालने के लिए हम लोगों ने मल्टीपल बेस देखा कि हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल रहे हैं तो कैसे, अगर आपका डेटा एरे में है तो कैसे निकालेंगे, और अगर एरे में नहीं है मीन्स लाइक नॉर्मल ओपन स्ट्रिंग नंबर फॉर्म में है तब कैसे उसको निकालेंगे। तो दोनों चीज हम लोग देखें। तो अगर एरे में है तो क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ये क्या होगा, सारा डेटा एरे से क्या होगा कॉपी होके इसमें चला आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, अप्लाई मेथड। अप्लाई मेथड की हेल्प से हम कर सकते हैं तो हमारा ये एरे से डेटा निकल जाएगा। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर को हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग मैक्स और मीन को इनबिल्ट मेथड से निकाले थे उसको हम लोग कोड के थ्रू निकालते हैं। ये रहा हमारा नंबर, इसे क्या करना है, हम लोग को मैक्स और मीन निकालना है। सबसे पहले चलते हैं फंक्शन क्रिएट करते हैं, एंड फंक्शन क्या करते हैं, मैक्स नम। फाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी अगर आपको डेटा एरे में हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें मैक्स या मीन निकालना है। तो हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट वैल्यू ज्यादा है या सेकंड वैल्यू या थर्ड या फोर्थ, कुछ भी। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हमें क्या बनता है कि इस एरे से डेटा को बाहर निकालने का, क्योंकि जब तक डेटा एरे से बाहर नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सपोज दैट हमने क्या किया, डेटा बाहर निकाल लिया, फर्स्ट वैल्यू निकाल लिया एंड सेकंड वैल्यू निकाल लिया। अब आप ये दोनों वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि 10 और 25 में क्या रिलेशन है, मीन्स बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे हमने तो दो वैल्यू लिया, हमें क्या करना होगा, बारी बारी से सारा वैल्यू को बाहर निकालना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हम वैल्यू को बाहर निकालेंगे कैसे, सुजाता वैल्यू को बाहर कैसे निकालेंगे, ऑपरेटर। ऑपरेटर, हाँ। स्प्रेड ऑपरेटर। यस सर। नहीं, स्प्रेड ऑपरेटर तो डेटा को सारा को क्या करेगा, हमें बाहर कर देगा, बट मुझे 1 बाई 1 निकालना है, एक बार में नहीं निकालना है। अच्छा, इंडेक्स की मदद से। नहीं, तो वैसे भी नहीं निकालना है। इंडेक्स हम अगर पास करते हैं तो फिर तो हमें बार बार वो वैल्यू डालना पड़ेगा, 0 1 2। हम चाहते हैं कि वो सारा चीज प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए। अगर इंडेक्स निकाल रहे हैं तो हम एरे में वैल्यू डालेंगे ना, तो पहले 0 डालिएगा, करेक्ट, उसके बाद फिर 1 डालिएगा तब वैल्यू निकलेगा, फिर 2 डालिएगा, फिर 3 डालिएगा, बट वहां पे कोई बैठ के तो नहीं डालेगा ना वैल्यू बार बार। कालिंदी, अंजलि, सर लूप से निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लूप कर देंगे। जब भी आपको क्वेश्चन रहे डेटा को बाहर निकालना है लूप कर दीजिए। ठीक है, लूप के लिए हम लोग देखे थे, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है क्या कि लूप करेंगे तो कौन सा, लाइक हम लोग के पास क्या क्या कौन सा लूप है, एरे पे लगने वाला और लूप। नेक्स्ट राहुल, नेक्स्ट लूप कौन है, दोनों राहुल, कंफ्यूज मत होइएगा। कौन कौन लूप है जो एरे पे लगेगा, फॉर फॉर लूप, ऑप्शन। उसके फॉर ऑफ, उसके बाद उसके बाद कौन सा लूप, फॉर इन। फॉर इन। G20 खत्म हो गया, सब फॉर चले गए। ईच है सर। फॉर ईच, और फॉर कोई, ईच। और कोई ऑप्शन जिससे हम डेटा निकाल ले बाहर। एक और हम लोग बात किए थे, दिमाग पे जोर दीजिए, मिलेगा। तो बताइए। मैप। ठीक है, तो इतना तरह से हम क्या करते हैं, एरे में से डेटा निकाल लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट से निकालना था तो
रोहित ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना रहेगा तो मतलब सब इंतजार करते हैं क्या कि मेरा नाम आएगा तब हम बताएंगे। फॉर इन सर, तो फॉर क्या इन। करेंगे, फॉर इन निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो इतना तरह होता है आपको फॉर मतलब लूपिंग करने का। हमें क्या चाहिए, बट हाँ अगर मुझे मीन्स कभी भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है इंडेक्स का, ठीक है, तो आप फॉर लूप पे जा सकते हैं नॉर्मल, या फॉर ईच पे जा सकते हैं, या मैप पे जा सकते हैं। ये लोग के पास जो है इंडेक्स आता है। हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं ना मैप फॉर ईच ये सब कुछ को शायद, हाँ नहीं अभी नहीं पढ़े हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली फॉर लूप पे जाएंगे, नॉर्मल फॉर लूप। चलिए सॉरी, फॉर लूप क्या करते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन क्या दें, आई लेस देन क्या, देखिए जल्दी जल्दी बताइएगा, आप ही को बेनिफिट है। एरे डॉट लेंथ, ठीक है, क्योंकि हमें लूप चलाना है उस लेंथ तक। अब क्या करना है, हमारा लूप हो गया, हम लोग यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर देते हैं। क्या करेंगे, डेटा प्रिंट कैसे होगा, मुझे हम परवेश को छोड़ के कोई नहीं बताते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आई को पास कर देंगे। ठीक है, देखिए बार बार बोल रहा हूँ, बोलिए नहीं बोलिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट है, नहीं बोलिएगा कहानी खत्म। आंसर दिखा गया उसके बाद कहा, उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो गया। अब देखते हैं आउटपुट क्या होता है। ओके, तो अभी आउटपुट नहीं आएगा, कारण क्या है, हम लोग ने फंक्शन कॉल नहीं किया है। आ गया, हम लोग एरे को बाहर रखे हैं, अंदर भी रख सकते हैं फंक्शन के, कोई इशू नहीं है उसका, रख दीजिए अंदर में ही, बात बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो क्या हुआ, आपका जितना भी डेटा था लूप से बाहर आ गया। हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो छोटा है मतलब बड़ा निकाल रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू बड़ा है, सेकंड वैल्यू बड़ा है, कुछ भी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए, तभी तो हम पता करेंगे कि बड़ा कौन है। मीन्स दो को कंपेयर करना है, क्या करेंगे कंपेयर करने के लिए, इफ कंडीशन। करेक्ट, अब कंपेयर करने के लिए आपको एक चीज क्या है, एक चीज मिला हुआ है क्या, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, जो बारी बारी से आया है ना, फर्स्ट वैल्यू इसको कंपेयर करेंगे, सेकंड वैल्यू इसको कंपेयर करेंगे, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, बट कोई एक तो होना चाहिए जिसके साथ हमको कंपेयर कराना है। मीन्स हम एक नंबर मान लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये मैक्स नंबर है, ठीक है, या इसको हमने नम मान लिया, और ऊपर से जो वैल्यू निकला है 10 निकल रहा है, या 20 निकल रहा है, या 30 निकला, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कन्वेंशन कि ये दोनों में हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो कंपेयर करने के लिए क्या मिला, एक तो मिला क्या, एक हमने लिया नम एंड दूसरा 10 20 30। तो नम को फिलहाल छोड़िए, ये 10 20 30 कैसे आएगा, ये जो वैल्यू 10 हो गया, या 25 हो गया, या 708 हो गया, ये कैसे मिलेगा, हमें ये चाहिए। कहाँ पर चाहिए, इफ के अंदर चाहिए, कैसे मिलेगा, तो मिलना क्या है, यहाँ पे एरे आई दिख रहा है ना, डाल दीजिए उसको। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाल दिया, लेकिन एक और होना चाहिए जो कंपेयर कराए। मीन्स तो मान के चलिए, इमेजिन कर लीजिए कि ये फर्स्ट वैल्यू जो ही है वही बड़ा है आपका, ठीक है, तो हमने इमेजिन किया कि फर्स्ट वैल्यू हमारा बड़ा है, बट हो सकता है सेकंड वैल्यू हो, थर्ड कोई भी हो, तो उसके साथ कंपेयर करने के लिए होना चाहिए ना। तो हम लोग को जो यहाँ पे लिख रहे थे नम, सॉरी नम, एंड यहाँ पे हम लोग वैल्यू से जो कंपेयर कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या लिखे हैं, फिलहाल लिखे थे एरे एंड आई जो लिखे हैं, तो क्या चाहिए, ये दोनों में हम कंपेयर करेंगे, क्या हो सकता है ये लेस देन हो, कुछ भी इस टाइप से कंपेयर करेंगे। तो ये नम कहाँ से आएगा, तो नम क्या है, हम लोग एक वेरिएबल को मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, मैक्स वैल्यू इक्वल टू, फाइन,
हम इमेजिन क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो है ना वही सबसे बड़ा है, तो क्या करेंगे, अरे एंड फर्स्ट वैल्यू कैसे मिलेगा, तो 0 पर है, करेक्ट। तो हमने क्या समझ लिया कि फर्स्ट वैल्यू हमारा बड़ा है। और अब क्या करते हैं, कंसोल में हम लोग मैक्स वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। अभी हमें नहीं मालूम इसके अंदर क्या होगा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, फिलहाल उसको छोड़िए। तो क्या करते हैं, एक कंसोल कर लेते हैं एंड कंसोल में मैक्स वैल्यू को ले लेते हैं, मैक्स वैल्यू, ठीक है। चेक करते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, इसने 10 दिया, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि 0 पोजीशन का जो है ना वही सबसे बड़ा है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो थर्ड पोजीशन का वैल्यू बड़ा है। तो हमें क्या करना होगा, इसके साथ हम कंपेयर कराएंगे, कहां पर, इफ कंडीशन पे। बोलते हैं कि ये नंबर हमारा क्या है, छोटा है, पता नहीं कंडीशन ये हम लोग सही लिखे हैं या नहीं, वो देखते हैं बाद में, उसको आएंगे तब। यहाँ पे कुछ भी रहेगा, ये या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा, कोई यही दो कंडीशन आएगा, तीसरा कुछ नहीं। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये वैल्यू जो है हमारा छोटा है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू, सॉरी बड़ा, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मैक्सिमम को ना, तो ये वैल्यू हम मान लिए कि सबसे बड़ा है। चलिए, ये सबसे बड़ा अगर हम समझ रहे हैं तो तो मान के चलिए फर्स्ट वैल्यू है जो मिला हुआ है 10। तो अगर 10 को हम समझ रहे हैं कि ये छोटा है, ठीक है, हमने, एक सेकंड, हम इसको बड़ा मान रहे हैं ना, तो इसको अगर ये सबसे बड़ा है तो ये जो नंबर जो भी आएगा वो क्या होगा, इससे तो छोटा रहेगा, मीन्स ग्रेटर कर देते हैं और चेक करते हैं कि कंडीशन क्या सही है। तो मान लीजिए 10 आपका बड़ा है, तो 0 पोजीशन पे कौन मिला, 0 पोजीशन पे 10 मिला, कंडीशन आपका हो गया फॉल्स, करेक्ट। नेक्स्ट फिर जाते हैं, फिर क्या हुआ, तो 10 10 है, वो चेंज नहीं हुआ। सेकंड वैल्यू क्या मिला, सेकंड वैल्यू मिल रहा है 25। अब कंडीशन क्या, कंडीशन तो फॉल्स है, क्योंकि 10 आपका छोटा है, और जबकि हम लोग क्या कंडीशन लगाए हैं यहाँ पे बड़ा, मतलब ये कंडीशन क्या होगा, ये अपोजिट वाला रहेगा। अब चेक कीजिए, अब मिलाइए, फर्स्ट कंडीशन पे क्या है, फर्स्ट में हमने मान लिया कि 10 हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। तो 10 को हम छोटा मान लिए, मतलब हमने इमेजिन कर लिया कि सबसे बड़ा वैल्यू फर्स्ट वाला ही है, तो 10 हमारा है, 10 लेस देन कंडीशन फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट 10 लेस देन 25, कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। इसका मतलब अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि हम लोग जिसको 10 माने थे ना कि सबसे बड़ा, वो 10 नहीं है, अब वो 25 वाला बड़ा हो गया। इट मीन्स जो यहाँ पे जो 0 पोजीशन का वैल्यू है वो एक्चुअली में फर्स्ट पोजीशन का हो गया, मतलब ये 0 हट के अब वो 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि ये सारा जो कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो नीचे का भी कंडीशन और भी आएगा, फिलहाल इसको हटाते हैं हम। और इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा, इसके अंदर में आपको ये वैल्यू जो है ना मैक्स वैल्यू का, वो चेंज हो जाएगा, चेंज मैक्स वैल्यू व्हेन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो क्या हुआ, तो मैं जब भी आप इस ब्लॉक के अंदर अगर आते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। इट मीन्स हम लोग मान के चले थे कि फर्स्ट वाला वैल्यू जो है हमारा क्या है, सबसे बड़ा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू हमारा कौन था, 10 था, और 10 के बाद देखा क्या गया कि सेकंड वैल्यू जो मिला i इक्वल टू 1 पे, जो एरे 1 मिल रहा है, एरे 1, और एक्चुअली देखा क्या जा रहा है कि एरे 1 इक्वल टू कितना है, 25, और अब वैल्यू बड़ा कौन हो गया, 25। तो ये जो 0th पोजीशन था, अब तो ये 1 होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ मैक्स वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा, और मैक्स वैल्यू को क्या मिलेगा, एरे, सॉरी, एरे ऑफ आई देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये आई वाला चेंज किया ना, बार बार आई का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो जैसे ही ये 25 का है तब ये हुआ। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू छोटा रख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग 8 कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये 8 हुआ, अब जब वैल्यू यहाँ पे चेक करने आया तो क्या मिला, 2 पे 8 है, ठीक है, 2 पे वैल्यू है। और अब आपने मैक्सिमम वैल्यू क्या किया, अभी आपका 25 आया था ना,
तो ये जो वैल्यू है ये तो 25 हो गया, तो कंपेयर किससे करेगा? 25 से कंपेयर करेगा। तो 25 से जब कंपेयर करने गया और सेकंड पोजीशन पे वैल्यू क्या है, i इक्वल टू 2 पे ये 8 है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे 8 मिला। तो अब ये 8 को कंपेयर किया तो क्या है, 25 लेस देन 8 है, कंडीशन तो फॉल्स है, इसका मतलब इसके अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, मतलब ये हमारा सही है। चलिए ये सारा मैं क्लीन करता हूँ, ये यहाँ से हटाइए, ये यहाँ का हटाइए, दैट्स इट, एंड एग्जीक्यूट कीजिए। तो अभी जो ये लूप चल रहा है ना बार बार, ये क्या कीजिए, लूप से बाहर इसको प्रिंट कीजिए। तो लूप से बाहर जब प्रिंट होगा तो वो हो जाएगा सही। एक ही बार आपको देगा, अब आपको कौन वैल्यू सबसे बड़ा है, 200। हो सकता है कुछ कंडीशन हम लोग गलत भी लिख दिए हों, तो बीच वाला को बड़ा कर देते हैं। देखते हैं 800, अगर इसको बड़ा कर दें, कंडीशन आ रहा है, सारे कंडीशन में क्या हुआ, सही सही है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस कोड को हम लोग थोड़ा पेंट पे समझते हैं, जिनको भी डॉट है वो क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। अब यहाँ क्या करते हैं, तो हम लोग ये लेंथ निकल गया, उसके बाद कंडीशन को ले लेते हैं, मैक्स वैल्यू लेस देन एरे ऑफ आई। ठीक है, और मैक्स वैल्यू को हमने कंसोल करा दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, मैक्स वैल इक्वल टू एरे ऑफ आई। दिख रहा है ना सबको, सारा पैरामीटर सही से? क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जगह तो है। फाइन। अब देखिए हम लोग बार बार वैल्यू इसका डालते हैं, तो i इक्वल टू 0, फाइन, 0 पे चला। कंडीशन क्या है, एरे लेस देन एरे लेंथ। इस कंडीशन को अगर हम चाहें तो हटा भी सकते हैं, ये एक्चुअली लूप करने के लिए है। तो एक काम करता हूँ, ये कंडीशन मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं, तो i इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या है, फॉर लूप में आया, फाइन, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फॉर लूप। अब जब ये i इक्वल टू 0 पे हुआ, फॉर लूप के अंदर आया, क्या मिला, 0th कंडीशन पे इसने कंडीशन चेक करके आगे बढ़ा,
जब अंदर आया तो इफ कंडीशन, ये रहा है आपका इफ कंडीशन है, ठीक है। इफ कंडीशन में जब आया तो इसको क्या मिल रहा है, मैक्स वैल्यू लेस देन एरे आई, मतलब क्या, मैक्स वैल्यू कितना है अभी फिलहाल हमारे पास, 0 पोजीशन डाला हुआ है ना, एरे ऑफ 0 है, तो 0 पे क्या है, 10 है, करेक्ट। और 10 लेस देन कितना, एरे ऑफ आई, आई में कितना है वैल्यू, तो एक काम करता हूँ, ये जो मैं 0 लिखा हूं ना, फॉर लूप में हम लोग यहाँ पे एरे ऑफ है 0 पोजीशन डालते हैं, क्या है 10, ठीक है। तो एरे ऑफ 0 कितना है, 10 है, मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब हम लोग इफ कंडीशन पे आ गए, क्या मिला 10, क्या मिला कंडीशन, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। जब अगर ये फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेप, कौन सा स्टेप पर है जो देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या हुआ, आई कंडीशन चेक कर लिया, फाइन आई इक्वल टू 0 चलाएं, फॉर लूप में आ गए, फॉर लूप पे जाके हमें मिला कितना, एरे ऑफ 0 पर काम हुआ, एरे ऑफ 0 पे काम होने के बाद क्या हुआ, हमें मिला वैल्यू 10। अब आए इफ कंडीशन पे, ठीक है। इफ कंडीशन में चेक किया कंडीशन, मैक्स वैल्यू लेस देन एरे ऑफ आई, क्या है, फर्स्ट वैल्यू जो 0 पे मिला वो तो 10 है, तो 10 लेस देन 10, क्या कंडीशन मिला, फॉल्स। जब ये फॉल्स मिला तो क्या ब्लॉक के अंदर एंट्री करेंगे, नहीं, तो इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब इफ कंडीशन को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकलेंगे तो हम कहाँ हो गए, बाहर निकल गए, लेकिन मैक्स वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रहा था, इफ कंडीशन के अंदर। तो अभी मैक्स वैल्यू का वैल्यू कितना, अभी मैक्स वैल्यू आपका जो पुराना था वही रह गया ना, कि इसको तो चेंज ही नहीं कोई किया, तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू जो वैल्यू पीछे था एरे ऑफ 0, मतलब 10 सेम रह गया। तो अगर ये है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10 है, फाइन। तो ये आपका एक फ्लो चला। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है 2500, आई ऑफ 0 पे आते हैं, फॉर लूप चला सॉरी फॉर लूप चला 1 पे, तो आई का वैल्यू हो गया 1। फॉर लूप में आते हैं तो कितना पर, आई इक्वल टू 1 मीन्स 25000, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये वैल्यू मिल गया, कितना पर है ये, एरे ऑफ 1 पे है, फाइन। अब इसके अंदर कंडीशन पे आते हैं, क्या है कंडीशन, कंडीशन आपका है मैक्स वैल्यू, कंडीशन क्या है, मैक्स वैल्यू लेस देन एरे ऑफ आई, मैक्स वैल्यू कितना अभी 10, ठीक है। तो जो मैक्स वैल्यू पीछे है वही देखिएगा, 10 लेस देन कितना, एरे ऑफ है 1, क्योंकि पीछे से हमारा 1 पे चल रहा है सीरीज, तो 25000, कंडीशन क्या, ट्रू या फॉल्स, True, sir. एक सेकंड हम लोग गलती नहीं लिखे हैं, लेस देन, हाँ ठीक है, तो कंडीशन हो गया ट्रू। अब जैसे ही ये ट्रू होता है कंडीशन, अब ये ब्लॉक अगर ट्रू हो गया इसका मतलब हम कहाँ एंट्री करेंगे, ब्लॉक के अंदर, करेक्ट। तो जैसे ही ब्लॉक के एंट्री अंदर किए तो एरे ऑफ 0 ऊपर से कितना आया है, एरे ऑफ 1 आया ना, एरे ऑफ 1 है, तो ये एरे ऑफ 1 मतलब कितना 25000, करेक्ट। तो अब मैक्स वैल्यू कितना हो गया, मैक्स वैल्यू इक्वल टू ये हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो जब कंडीशन हो गया ट्रू, इफ ब्लॉक में गया, और अब आपका जो मैक्स वैल्यू था वो चेंज हो गया, चेंज हो गया, कितना हो गया 25000। पहले मैक्स वैल्यू कितना, पहले था आपका 10, तो मैक्स वैल्यू ये रहा, फाइन। अब हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 25000, जो भी है वहां 3 जीरो ही है। तो कहने का मतलब हुआ पहले जो हम प्रिडिक्ट
सर स्क्रीन से स्टक हो गया है। हेलो, आवाज आ रहा है? जी पवन भैया आवाज आ रहा है। हेलो, यस सर। ओके। तो ये क्या हो गया 25000, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो हमारा मैक्स वैल्यू हुआ था वो 25000 हुआ, चेंज हो गया था क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सही होने के कारण हुआ था। तो अब क्या हुआ, आपका वैल्यू ये लास्ट वैल्यू जो था वो असाइन हो जाएगा। और अब हम लोग सेम चीज लेस देन करेंगे एंड किससे चेक कर रहे हैं, आई इक्वल टू कितना 2 है और एरे ऑफ 2 पे कितना है वैल्यू 800। कंडीशन क्या मिला, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो अब अंदर नहीं जाएंगे, करेक्ट। तो जब अंदर नहीं जाएंगे मतलब मैक्स वैल्यू कितना कितना रहा सेम पीछे वाला, क्योंकि ये तो जाकर रिप्लेस किया ही नहीं ना। जब कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो इसमें कहाँ एंट्री करेगा, कोई चांस नहीं, ये तो बाहर निकल गया डायरेक्ट। तो जब बाहर निकला तो जो ओल्ड वैल्यू था वही रह गया। तो मैक्स वैल्यू कितना हो गया 25000। तो यहाँ भी सेम रह गया। नेक्स्ट लूप चला, फिर 200 को लिया, फिर सेम चीज चेक करेगा। फिर क्या किया इसने, फिर ये क्या कर रहा है, एरे ऑफ ये 0 1 2 3, ठीक है। 3 पे चलाया, 3 पे क्या मिला 200, ठीक है। अब ये 200 किन्हीं को नहीं दिख रहा है क्या? हेलो, नहीं सर, दिख रहा है सर। दिख रहा दिख है, रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो पीछे का वैल्यू जो रिज्वाइन कर लीजिए जिनका तक है, तो पीछे का वैल्यू लेंगे। पीछे का वैल्यू क्या था, सेम हमारा नीचे जो सेकंड लूप चला था ये जो चला, तो यहाँ पे चेंज नहीं किया था कंडीशन फॉल्स होने के कारण। तो पीछे जो मैक्स वैल्यू था वही रह गया। तो 25000 लेस देन कितना, अगला कंडीशन 200 पे चलाया, कंडीशन क्या मिला, फिर से फॉल्स, क्योंकि 25000 छोटा नहीं है 200 से, ये बड़ा वैल्यू है। कंडीशन फिर से फॉल्स। तो जब कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो फिर तो ये बाहर निकल गया। इसमें एंट्री कहाँ किया, ब्लॉक के अंदर नहीं किया। तो जब नहीं किया तो नेक्स्ट वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, ये भी वैल्यू चेंज नहीं, मतलब पूरे में क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिला। समझ में आ गया? तो इस कोड को हम लोग एक बार डिबग करके देखते हैं, तो और भी जहां भी अगर डॉट रहा वो क्लियर हो जाएगा डिबग करने पे। देखिए इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि स्टार्टिंग है तो थोड़ा समझने में उतना पता नहीं चलता है, ये सीन हो जाता है। तो जब भी दिक्कत हो डिबग कीजिए कोड को, आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्रेक कहाँ हो रहा है कोड। ठीक है, आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट आते हैं F10 कहाँ गया, तो एरे निकला कितना, ध्यान देखिए यहाँ पे देखिएगा सारा चीज आपको दिख जाएगा। कंट्रोल माइनस कर लेते हैं एक बार, हाँ सही है। तो एरे ऑफ है 4 नंबर आ गया, फाइन। हम लोग क्या लिए, मैक्स वैल्यू कितना है, अभी एग्जीक्यूट करा दीजिए। अब आप चेक कीजिए मैक्सिमम वैल्यू कितना 10, ठीक है। अब हम लोग एरे ऑफ 0 पे चले हैं, नेक्स्ट जाइएगा आप दिखाएगा। एरे ऑफ 0 पे आ गए, फाइन। कंडीशन चेक किया, नीचे आइए, यहाँ पे सारा डेटा आपको दिखते जाएगा। तो फर्स्ट पे जब अब कंडीशन खुद सोचिए कि जब ये 0 पे था, ठीक है, तो 0 पे रहने पे इसको क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू हमारा पहले से 0 पे लगाया हुआ है 10, और एरे ऑफ 0 जब आया तो ये कितना मिला 10। तो ये पूरा कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स। जब ये फॉल्स हुआ तो इस ब्लॉक में तो एंट्री किया ही नहीं, तो इसका जो वैल्यू था वो पहले का सेम रह गया। जब आपका 25000 हुआ, अब आएगा नेक्स्ट लूप पे, नेक्स्ट लूप करते हैं, लेंथ किया, फाइन। अब आते हैं इफ पे, कितना लिया, आई इक्वल टू 1, फाइन। और आई इक्वल टू 1 मतलब कौन सा 25000, ठीक है। तो अब एरे ऑफ देखिए क्या है 25000, कंडीशन चेक कीजिए, मैक्स वैल्यू कितना 10, और एरे ऑफ 25000 कितना 25,
दोनों को कंपेयर कर लीजिए, चेक कीजिए ट्रू या फॉल्स। एक सेकंड, पूरा इंड टू इंड लीजिएगा ब्रैकेट, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, क्या दे रहा है? ट्रू। जिसे ही ट्रू होगा ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक के अंदर हम चले जाएंगे। देखते हैं, ब्लॉक के अंदर आ गए। अब ब्लॉक के अंदर आने पे अभी आपका एरे 0 पे जो वैल्यू पहले था अब ये चेंज कर देगा, क्योंकि 25000 आप देख रहे हैं कि रिप्लेस हो रहा है वैल्यू। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। अब आपका चेक कीजिए मैक्स वैल्यू कितना चेंज हो गया, क्योंकि पहले ये कितना था 10 था। अब नेक्स्ट जाइए, फिर उसी टाइप से क्या करेगा, एरे ऑफ 1 पे 2 पे सब पे चेक करते जाएगा। अभी कितना है, एग्जीक्यूट नहीं किया क्या? हाँ अब देखते हैं। हाँ 3 पे आए, 3 में क्या है 800। कंडीशन क्या मिल रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। क्या दे रहा है? फॉल्स। जब फॉल्स है ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा वैल्यू ही रिप्लेस नहीं करेगा उसका। फिर आइए, तो इस टाइप से क्या हुआ, पूरा लूप चल गया है आपका एरे ऑफ 4th पे, और मैक्स वैल्यू क्या रह गया 25000। समझ गए? अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसको देखना है तो वैल्यू चेंज कर दीजिए, मल्टीपल टाइम इसको अंदर ले जाइए लूप के अंदर। 25 हो गया, इसको हम 800 रखते हैं, इसको 1200 रखते हैं। फाइन, एक और वैल्यू रख दीजिए, 50 कर देते हैं। फाइन, अब क्या है, तो सबसे पहले लूप यहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट पे फिर अंदर एंट्री करेगा, नेक्स्ट में फिर से एंट्री करेगा, नेक्स्ट में फिर एंट्री करेगा, लास्ट में नहीं एंट्री करेगा। ठीक है, चलिए F10। फाइन, पहले चेक कीजिए मैक्स वैल्यू कितना 10, क्योंकि 0th इंडेक्स ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई इक्वल टू 0 पे चला, अभी तो फिलहाल चलेगा, जाने दीजिए। एक हो गया कंडीशन, सेकंड आते हैं। अब आई इक्वल टू क्या है चेक कीजिए, कंडीशन खुद डिसाइड कीजिए। आई इक्वल टू 1 है, इट मीन्स एरे 1 कितना 250, और इधर क्या 10, तो पूरा कंडीशन क्या 10 लेस देन 250, कंडीशन फॉल्स। सॉरी कंडीशन ट्रू, क्योंकि 10 लेस देन 250, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर एंट्री कर जाएगा। आ गया। अब चेक करते हैं मैक्स वैल्यू कितना, मैक्स वैल्यू 250 हो गया, मतलब यहाँ कंसोल में भी देखिएगा तो 250 आएगा। फाइन, नेक्स्ट लूप चलाते हैं, नेक्स्ट लूप चला। अब आई इक्वल टू कितना है 2। फाइन, आई का वैल्यू कितना 800, मतलब कंडीशन क्या मिला ट्रू। क्यों? क्योंकि पीछे मैक्स वैल्यू कितना हो गया था 250 हो गया था, 10 पहले था, 10 के बाद कंडीशन जब चेक किया तो 250 वाले पे कंडीशन पे ट्रू हुआ, 250 मिल गया। अब कंडीशन चेक कर रहे हैं 800 वाले पे, क्या है 800 और यहाँ पे 250, कंडीशन सही है, अंदर आ जाएगा। क्या हुआ, मैक्स वैल्यू 250 पहले था, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सॉरी। हाँ अब देखिए 800 हो गया, तो वैल्यू क्या हुआ 250 पहले मिला था इसको, अब ये 800 हो गया, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू जो था वो छोटा मतलब उससे बड़ा मिल गया। नेक्स्ट जाइए फिर लूप कीजिए, 800 अभी मिला है, अगला बार देखते हैं क्या मिलता है। तो एरे ऑफ आई 1200 दिखा, मैक्स वैल्यू 800, कंडीशन क्या है ट्रू, क्योंकि 800 लेस देन हम क्या बोल रहे हैं 1200, कंडीशन ट्रू। तो ऑब्वियस सी बात है मैक्स वैल्यू यहाँ पे 800 पहले का था, अब एग्जीक्यूट कराइए और अंदर आ गए। अब चेक कीजिए वैल्यू, अभी फिलहाल नहीं। हाँ अब चेक कीजिए मैक्स वैल्यू कितना 1200 चेंज हो गया, क्योंकि लूप आपका पीछे वाला वैल्यू सही हो गया था। अब ये 50 है, ये लूप गलत हो जाएगा। कंडीशन देख लेते हैं, अब चेक कीजिए मैक्स वैल्यू 1200 लेस देन कितना 50, कंडीशन तो रॉन्ग है, जब रॉन्ग है तो इसके अंदर एंट्री ही नहीं करेगा, बाहर निकल गया। लूप एक बार चलेगा, मैक्स वैल्यू कितना मिला 1200, और यहाँ बड़ा भी कौन है 1200 है। समझ में आएगा? तो इस टाइप से क्या करते हैं, लूप को हम लोग चला के मीन्स डिबग करके कोड को विजुलाइज कर लेते हैं कि किस टाइप से आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये था आपको क्या चीज का, तो मैक्स निकालने का। अब यही अगर मान लीजिए मीन निकालने का रहेगा तो क्या कीजिएगा, कंडीशन चेक कर दी चेंज कर दीजिए, और क्या करना होगा, और कुछ क्या देखते हैं कहाँ कहाँ पे चेंजेस कर। ये समझ में आ गया या किन्हीं को कोई डाउट है? ये था मैक्स निकालने का, जो काम आप मैथ डॉट मैक्स की हेल्प से भी कर रहे थे, या स्प्रेड ऑपरेटर, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीका से। अब हम लोग मीन निकालते हैं, मीन कैसे निकलेगा,
कहाँ कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा। तो मीन में वैल्यू तो ठीक है, हमने एक वैल्यू मान लिया कि सबसे छोटा है, चलिए वेरिएबल चेंज कर देते हैं, वेरिएबल नहीं मैटर करेगा कुछ भी, मीन वैल्यू, बट फिर भी कर देते हैं चेंज, मीन 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 एंड मीन, ठीक है, सब जगह हो गया। अब देखते हैं, यहाँ से वैल्यू आया, फाइन, यहाँ पे फॉर लूप कहाँ से चलेगा, ये सही है क्या, शायद ये सही होगा, ये लेस देन को जो है ना ग्रेटर देन कीजिए, देखते हैं, शायद सही होना चाहिए, सही है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मीन निकाल रहे हैं, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख नहीं रहे हैं। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर रहता, मतलब रिवर्स करना रहता, तब क्या करते, इस लूप को चेंज करना पड़ता, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करते, सबसे पीछे से, क्योंकि सबसे पीछे का वैल्यू फर्स्ट हो जाता, फिर नेक्स्ट वैल्यू सेकंड होता, फिर नेक्स्ट वैल्यू थर्ड, फिर फोर्थ, क्योंकि जब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिएगा इसको, मीन्स रिवर्स करते, तब उस टाइप से हमें चेंज करना पड़ता ना। तो सबसे पहले जाता 50, सबसे पहले लास्ट वाला वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट 1200, उसके बाद 800, उसके बाद 250, उसके बाद 10। तो इस केस में क्या होता, आपको लूप जो है रिवर्ट करना पड़ जाता, मीन्स हम स्टार्ट कहाँ से करते, एरे लेंथ से, क्योंकि सबसे लास्ट से स्टार्ट करते, उसके बाद कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाता, शायद कंडीशन सही है, यही रहता, उसके बाद आई प्लस प्लस जो है आई माइनस माइनस हो जाता, दैट्स इट, और कंसोल कर देते, तो वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता आपका। यहाँ पर से मीन हो गया, आपका कोई भी वैल्यू है निकल जाएगा, समझ में आ गया। सपोज दैट अब आपका क्वेश्चन अगर ये रहता है कि कितना वैल्यू जो है उससे छोटा था या उससे बड़ा था, तो जब आप इफ कंडीशन दिए हैं तो जो बड़ा हो रहा है वो इसके अंदर जा रहा है, तो एल्स में अगर जाइएगा तो वो निकल जाएगा, फिर दूसरा कि कितना बड़ा आपका जो वैल्यू था या कितना वैल्यू जो है वो आपका छोटा में है। तो सपोज दैट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एरे ऑफ है आई दे दीजिए, तो आपको दिखा देगा वो अपोजिट वाला केस, मतलब अगर मीन निकाल रहे हैं तो ये दिखा देगा कि कितना वैल्यू मैक्स हुआ, वो सारा को पुश कराना पड़ेगा फिर एरे में हमें, तब जाके होगा। देखिए कर उसको भी कर देते हैं, रुकिए, क्या करना है, ये तो हो गया मीन वैल्यू, ठीक है, एक कंसोल लेते हैं एंड हम लोग को निकालना है कि मीन ये हुआ तो टोटल मैक्स वैल्यू कितना था इससे, समझ में आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ से टोटल मैक्स वैल्यू को निकालना है कि अगर ये मीन हुआ तो मैक्स कितना हुआ, तो इसमें मीन का आ रहा है ना, दिख रहा है 10 मीन है, तो 10 को छोड़ दीजिए तो बाकी सब तो मैक्स हो गया इससे, मीन्स कितना 1 2 3 4, ये मुझे चारों वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे, तो ये जो भी चार वैल्यू था ना वो कहाँ पे आ रहा होगा, इफ कंडीशन में तो मैक्स वाला जा रहा है या मीन वाला जा रहा है, तो इसका अपोजिट वाला तो इसमें रहेगा, तो जब मीन को इसमें लिए हैं तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा होगा, सारा मैक्स वैल्यू बार बार आएगा, करेक्ट। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इस टाइप से थोड़ा, कॉमा एरे ऑफ है आई, अब देखते हैं क्या देता है, टोटल मैक्स वैल्यू निकाले हैं ना, तो गलत हो गया, हाँ गलत हुआ, क्योंकि इसने आई को लिया, आई को भी मैक्स दे दिया, 0 नहीं, कैसे करेंगे इसको अगर करना हो तो, इफ मीन वैल्यू यहाँ पर मिला ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, इसको हटा देना होगा तब जाकर, किसी तरह से इसको इग्नोर करना पड़ेगा तब जाकर वो होगा, इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा कि कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसको चलिए, तो ये था आपको मैक्स एंड मीन का कोड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे डिबग करके भी दिखाया हुआ है कि किस टाइप से क्या हो रहा है। इवन आप खुद भी करके इसको देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे कंडीशन दिखाया हुआ है कि किस टाइप से हो रहा है। मैक्स वैल्यू यहाँ पे आपको अगर स्क्रीन दिख रहा है तो दिख रहा होगा, यहाँ टेबल बना हुआ है जिसमें मैक्स नंबर सबसे पहले क्या रहा, आई का क्या चला, एरे ऑफ आई चला, तो इस टाइप से इसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो एक बार कोड लिखिए और प्लस इसको डिबग जरूर कीजिए, ठीक है, तब जाकर आपको दिखेगा कि पिक्चर हो क्या रहा है, वरना उसके बिना नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट आते हैं सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एरे। यहाँ तक सबको क्लियर या कोई दिक्कत? ये सब कोडिंग राउंड में पूछता है इंटरव्यू में, ठीक है। प्लस आगे चल के जहां जहां कुछ मतलब वैसा रहेगा तो ये सब जरूरत पड़ता है। मत सोचिए कि इंटरव्यू में ही, सिर्फ काम में भी आपको जरूरत पड़ेगा। सो गए क्या? बता दीजिएगा, अगर रात हो जाएगा तो हम भी सो जाएंगे। नो सर। तो अभी दिन है तो क्या राहुल, आज मैच नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है सर, लेकिन देखे कहाँ पे? क्यों? सर जियो दिखा थोड़ी ना रहा है, जियो बारिश करवा दिया। बारिश कौन भी बारिश हो कर गया। बारिश हो रहा है सर। कौन बारिश करवा दिया? ऊपर वाला सर। ऊपर वाला मतलब कौन, थर्ड फ्लोर वाला? यस सर। कौन भैया? सर राहुल सबसे ऊपर है। अच्छा बाल्टी से पानी फेंक दिया क्या? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अभी तक जो हम लोग सॉर्टिंग कर रहे थे ना वो एरे के डेटा को कर रहे थे, ठीक है। अब मान के चलिए इसको सॉर्ट करना है। लाइक यहाँ पे जो हम लोग अमेजन में देखे थे ना, प्रोडक्ट का जो हम लोग चेक कर रहे थे एक दिन, अमेजन पे नहीं सही दिखा रहा था, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। मॉनिटर ठीक है, कहीं पे तो दिख जाए। यहाँ दिख रहा है पॉपुलर प्राइस, लो बाई, लो और हाई जो भी चीज, और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है रेटिंग वाइज, ठीक है। तो 4 स्टार एंड एबव या 3 स्टार एंड एबव। तो अगर आप 4 स्टार करते हैं तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट 4 स्टार में दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, आपका फिल्टर आउट हो रहा है डेटा। बट यहाँ पे तो बहुत कुछ है, लाइक 4 स्टार है, 3 स्टार, 2 स्टार, या फिर प्रोडक्ट वाइज, या फिर प्राइस वाइज। आप देखिए अगर तो फिर प्राइस वाइज है, कुछ नहीं मिला। अच्छा, उतना सस्ता में नहीं मिलेगा। सर आप जिम में तो नहीं खोल रहे हैं? नहीं भाई, जिम क्यों खोलेंगे? अच्छा, मतलब आज जिम का ओपन किए तो जिम खोल दिए, कल फिर और कुछ खोलेंगे तो फिर वही खोल देंगे, तो क्या विचार है? मेरे को लगा ऊपर में वही आ रहा है सर, 10-12 का पहले से। मैं खरीदा था इसीलिए वो दिखा रहा है। अब क्या करते हैं, डेटा को हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग सॉर्टिंग एरे में कर रहे थे, तो सॉर्टिंग उस टाइप से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, फाइन। अब ये जब एरे रहता तो फिर हम लोग नॉर्मल सॉर्ट करते, लेकिन अप्रॉक्स कुछ हद तक वही चलेगा, बट कुछ हमें यहाँ पे चेंजेस करना होगा। तो क्या करते हैं, तो एरे का नाम क्या है, कार्स डॉट सॉर्ट, फाइन। सॉर्टिंग में एरे के केस में हम लोग एक चीज देखे थे, नंबर को किस टाइप से सॉर्ट कर रहे थे एंड स्ट्रिंग को किस टाइप से सॉर्ट करते थे, याद है? दोनों को सेम नहीं होता था। नंबर को क्या कर रहे थे, कंपेयर मेथड, करेक्ट, मीन्स दोनों में हम लोग a माइनस बी करते थे। लेकिन जब आप स्ट्रिंग को सॉर्ट करते थे तो डायरेक्ट आप सॉर्ट मेथड लगा दे रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग को सॉर्ट करेंगे ईयर वाइज पहले, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो हम लोग ने क्या लिया, कार डॉट सॉर्ट, ठीक है। और अब आपको क्या चाहिए, तो ईयर वाइज है, इट मीन्स नंबर वाइज। चलिए ईयर को छोड़ते हैं, फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्ट वाले पे ही चलते हैं, ये टाइप वाला पे, वेट,
इसका कुछ अलग भी है क्या? नहीं ना? कार डॉट सॉर्ट ए डॉट टाइप बी डॉट टाइप कंपेयरिंग स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज इज मोर कॉम्प्लेक्स। मैं ईयर वाला पे जाता हूँ क्योंकि इसका स्ट्रिंग वाला कॉम्प्लेक्स है। तो ईयर पे चलते हैं। तो क्या करेंगे? नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? ए कॉमा बी, सेम चीज, कोई अंतर नहीं, सॉरी, सेम चीज लिखेंगे। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रिटर्न ए माइनस बी। console.log cars। लेकिन अभी जो हम लोग लिखे हैं, चलिए आउटपुट देखते हैं क्या होता है। आएगा तो नहीं, बट होता क्या है, कुछ होता भी है या नहीं? कुछ सॉर्टिंग तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए अगर ईयर पे जाइए तो 2016 है, 1 है, 10 है, कहाँ कुछ हुआ? तो ये क्या करना है हमें? इसको सॉर्ट करना है। तो यहाँ जो हम लोग a माइनस बी लिए हैं ना, आपको बताना होगा क्या चीज है? a डॉट ईयर, ठीक है, एंड b डॉट, आप देखिए अगर, तो जैसे ही हम लोग अगर डॉट लगाए हैं, ये खुद ब खुद ईयर को ला रहा था वहां पर। आप इसको हटाइए, डॉट लगाइए, आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? अब ईयर में कंपेयर करेंगे, मीन्स ए डॉट ईयर एंड माइनस बी डॉट ईयर। अब चेक कीजिए आउटपुट, कुछ दिखा? 2001, 2010 एंड 2016, जबकि डेटा क्या है? 2016 पहले है, 1 बाद में है एंड 10 बाद में है, मीन्स बीच में 1 है। बट हमें 1 कहाँ मिला? सबसे ऊपर। तो जो बटन आता है ना, सॉर्ट बाय ईयर, सॉर्ट बाय टाइप, कुछ उस टाइप से करने का, तो एक्चुअली सॉर्टिंग इसी टाइप से होता है जो फ्लिपकार्ट में आपको दिखा। मान लीजिए हम लोग एक बटन बना देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं सॉर्ट बाय ईयर, फाइन। और यहाँ पे क्या करते हैं? फंक्शन कॉल कर देते हैं, सो ऑन क्लिक सॉर्ट बाय ईयर। गलत नहीं ना लिखा हूँ? यहाँ फंक्शन कॉल लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे? ये लॉजिक को उठाइए, सॉरी, ये लॉजिक उठाइए और फंक्शन में डाल दीजिए। ऑब्जेक्ट जैसे पड़ा हुआ था वैसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या होगा? ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, जब आप क्लिक कीजिएगा तब आपको ये डेटा दिखेगा। दिख रहा है 1, 10 एंड 16। बट अगर आपको डेटा ओरिजिनल वाला चाहिए तो ओरिजिनल तो ये रहा, तो हम लोग क्या करते हैं? कंसोल में ओरिजिनल वाला भी प्रिंट कर देते हैं आर से। अब आपको दिखेगा, अब ओरिजिनल ये रहा, क्या है? 16, 1 एंड 10। शॉर्ट कीजिए, मिलाइए, 1, 10, 16, डेट चेंज हो गया। ये आपको क्या हुआ? पूरा अरेंज होके आ रहा है। मीन सपोज दैट आपका स्टूडेंट का डेटा है, जहाँ पे क्या है? रोल नंबर या मार्क्स कुछ वैसा है, और आप चाहते हैं मार्क्स वाइज उसको सॉर्ट कर देना, तो आप इसको कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, डेटा है क्या हम लोग के पास वैसा कुछ? चलिए मैं बना ही लेता हूँ। सो यू नेम हम लोग कर लेते हैं मोहन, कॉमा, मार्क्स ले लेते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट का 50, कॉमा, THY SICS 96, काफी है इतना। यहाँ पे कांग्रेस के समर्थन कितने हैं? कांग्रेस वाले हैं कोई, हमें या सब बीजेपी वाले हैं? नहीं सर, कांग्रेस वाले भी हैं?
कौन? आप कांग्रेस वाले हैं यस सर। तो आप नाराज होंगे क्यों सर? कि कांग्रेस वाले को बीजेपी ने बुलाया नहीं कहाँ G20 पे? में, G20 में खाना खाने के लिए। कोई बात, नाराज क्यों होंगे सर? न्यूज नहीं देखे हैं क्या? सब तो भड़का हुआ है भाई कांग्रेस वाला। रहने दीजिए ये सब। तब तो लगता है आपको निकाल देगा पार्टी से अगर नहीं पता सर, चल। जीतेंगे तो हम ही इस बार। मोहन राहुल सोहन राजू SH RADHA और AJY। वन नहीं डालेंगे, 6 डालते हैं। इसको हम लोग 30 कर देते हैं, इसको 68 ठीक है चलेगा। इस तरह आते हैं 96 66 76 सॉरी यहाँ पर 60 नहीं 50 ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास क्या हुआ, 3 तरह का डेटा है, एक में यूजर नेम है, दूसरा हाँ सर राजू की जगह पर नीरज डाल दीजिए सर। अच्छा सबसे ज्यादा मार्क्स उन्हीं का इसलिए। यस सर। सर एक बार पवन भैया डाल दीजिए फिर। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स जो है आपको क्या हो रहा है, 3 वैल्यू हम लोग लेके चले हैं, एक यूजर नेम, दूसरा मैथ है एंड तीसरा फिजिक्स। अब क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं डेटा को। हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल एक मेथड बनाए थे सॉर्ट बाय ईयर, एक सेकंड, तो सॉर्ट बाय हम लोग फिजिक्स ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, मैथ, ठीक है, तो दूसरा हम लोग बटन और बना सर स्क्रीन स्टॉप है सर। रिकॉर्डिंग ऑन है ना। तो हम लोग इसको सॉर्ट कर लेते हैं, तो ओके जाहिर, if you can wait just 2 minutes then it's enough, 2 to 5 minutes, that's it, we are on the last step itself। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट इसको चेंज कर लेते हैं, STUDENT स्टूडेंट से, फाइन, एंड कार जो लिए हैं सब जगह स्टूडेंट कर दीजिए, स्टूडेंट कार्स स्टूडेंट्स, ओके फाइन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट बाय नेम हो गया, हम लोग का पहला मेथड क्या है, नेम, हम लोग स्टूडेंट बाय इसी को चेंज कर देते हैं। आपका फंक्शन कहीं भी वो लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा सेंस क्या बनता है कि लाइक एग्जीक्यूट किस टाइप से हम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, मैथ है, फाइन। तो हम लोग ए डॉट ईयर जो लिए हैं ना चेंज कर देंगे एंड बाई मैथ ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग बाई मैथ ले लेंगे। सेम उसी टाइप से
क्या करेंगे, नीचे फिजिक्स का किए हैं, यहाँ पे चेंज कीजिए एंड बाई फिजिक्स ले लीजिए, बाई फिजिक्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि लाइक सॉर्ट बाय नेम जो होता है वो उस टाइप से नहीं काम करता है, इसका डिफर होता है। तो यहाँ लॉग के बदले मैं टेबल ले लेता हूँ। फाइन, टेबल जस्ट इसलिए कि टेबुलर फॉर्म में दिखेगा। आपको मन है लॉग लेना, लॉग ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये दोनों देखते हैं, बाकी को बाद में देखा जाएगा स्टूडेंट वाले को। तो पहले चलते हैं हम लोग, ये तो हमारा ओरिजिनल डेटा हो गया। फाइन, सॉर्ट बाय फिजिक्स करते हैं। क्या हुआ, नाम चेंज है क्या, सॉर्ट बाय फिजिक्स, आया है अंदर से। दिया है क्या, EH/SICS कंट्रोल, हाँ ठीक है। तो अब जो मार्क्स आ रहा है आपका फिजिक्स का मार्क्स देखिए, तो क्या है, सारा सॉर्ट किया हुआ है, सिर्फ फिजिक्स का, दूसरा कोई नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले 36 आया, नीचे 56, फिर ये रहा। फिर हम अगर सॉर्ट बाय मैथ जाते हैं, क्या चीज, मैथ भी आ रहा है इसमें। नहीं मैथ का आ रहा है बट उसका डेटा आपको सॉर्ट नहीं है। आप देखिए, हम फिजिक्स किए, सॉर्ट बाय फिजिक्स किए, तो डेटा इसका सॉर्ट किया हुआ है। आप इसका देखिए, सबसे ऊपर 250 है, बीच में 35 है, मीन्स कुछ भी सीक्वेंस ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं, सॉर्ट बाय फिजिक्स को किए हैं सिर्फ। अब सॉर्ट बाय मैथ को कीजिए, तो जब आप सॉर्ट बाय मैथ कीजिएगा तो मैथ का मार्क्स सही हो जाएगा, फिजिक्स का हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए, जैसा दिख रहा है बीच में देखिए 36 है, मीन्स एक बार में एक ही सही होगा जिस बेसिस पे आप करना चाहते हैं। तो हम लोग ने मैथ पे किया, तो मैथ का मार्क्स आपका शॉर्ट हो गया सारा, लेकिन ये नहीं। और सपोज दैट ये 650 को हम टॉप में दिखा रहे हैं, अगर मुझे 35 को टॉप में दिखाना है तो क्या करेंगे, सिंपल, ये a माइनस बी जो किए थे इसको चेंज कर देंगे, a माइनस बी को b माइनस ए कर देंगे, दैट्स इट, हो जाएगा वो। तो एक को मैं वो कर देता हूँ, तो a के जगह पे b कीजिए एंड यहाँ पर b के जगह a कीजिए। किसका किए हैं, फिजिक्स का, ठीक है। देखते हैं फिजिक्स में हमें आना चाहिए, आ रहा है, सबसे ऊपर सबसे बड़ा, नेक्स्ट में 89 और सबसे नीचे आपका सबसे छोटा। मैथ में जाइए, मैथ में क्या हो रहा है, ऊपर सबसे छोटा है, दिख रहा है। और इस केस में क्या आया था, फिजिक्स में सबसे बड़ा ऊपर में, और लेकिन इस केस में सबसे छोटा ऊपर में, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि आप नंबर को लाइक सॉर्टिंग कर सकते हैं डेटा को, जिसे कि जनरली हमें फ्लिपकार्ट या कहीं भी देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए जब बहुत सारा डेटा अगर आपके पास है और डेटाबेस से हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सॉर्ट करके इजिली कर लेते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रिंग पे जाते हैं करने, तो स्ट्रिंग का थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ये कोड आपको लिख देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है, कोई खास नहीं इसमें है। देखिए क्या है, तो पहले जो हमने वैल्यू लिया, तो ए डॉट टाइप जो लिखा गया है ये एक्चुअली में हमारा स्टूडेंट्स, ए को हटाइए, स्टूडेंट डॉट, हम लोग नेम ले रहे हैं ना, यू नेम, यू नेम है, फाइन। तो इसको क्या हुआ, लोअर केस में कन्वर्जन हुआ। सेम चीज को हम क्या करेंगे, नीचे वाले में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने, हमारा क्या हुआ, ए एंड बी मीन्स दोनों, एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ए एंड बी आता है ना, फाइन, इसीलिए एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, नहीं सही है। तो क्या हो गया, आपका एक हुआ स्टूडेंट डॉट यू नेम को आपने कर दिया, नेक्स्ट आपने, तो हमें स्टूडेंट नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमें ए डॉट लेना होगा, हाँ स्टूडेंट तो एक्चुअली टॉप में लगेगा ही, बी, फाइन। तो बी डॉट यू नेम एंड ए डॉट यू नेम, लाइक ए डॉट मैथ है, बी डॉट मैथ, इस टाइप से। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ए एक्स एंड वाई को हमने लेस करवाया, एक्स एंड वाई को ग्रेटर करवाया। एक्स एंड वाई अगर लेस हुआ तो रिटर्न -1 हो रहा है, और इसके केस में रिटर्न 1 हुआ, और कुछ नहीं हो रहा है अगर, तो रिटर्न 0 हो गया, ठीक है। जस्ट ये चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए।
हमें करना क्या है कि सॉर्ट करना है इस फंक्शन पे। ये पूरा डेटा को किसके अंदर रखेंगे, स्टूडेंट डॉट शॉर्ट के अंदर, जैसे ऊपर का रखा हुआ है स्टूडेंट डॉट शॉर्ट, फाइन, और शॉर्ट के अंदर ये कोड को डाल दीजिए। क्या गलत यहाँ हो तो गया, ए और बी होगा ना सर पैरामीटर में? कहीं पे गड़बड़ हुआ है। हाँ हाँ इसमें सॉरी, ए और बी करेक्ट करेक्ट सॉरी। यहाँ पे डालिए एंड यहाँ पे ए कॉमा बी रहेगा एंड बाहर हमारा जो एरो फंक्शन चलेगा उसमें रहेगा। एरो फंक्शन चला, फंक्शन रिटर्न हुआ, इसके अंदर हम लोग का ये कोड रहेगा। ठीक है, जस्ट आप याद ये रखिए कि जब नीचे जाते हैं ना तो इसको इस टाइप से करना होगा, दैट्स इट। अब हम लोग देखते हैं आउटपुट को कि हमारा आउटपुट आता है या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग हुआ एंड फंक्शन के बाहर आ जाइए, देखते हैं। तो कहाँ गया, स्टूडेंट बाई नेम, स्टूडेंट बाई नेम, ठीक है, चेक करते हैं। शॉर्ट हुआ, ए सबसे पहले आया, उसके बाद एम आया, एम के बाद एन आ रहा है, जबकि ओरिजिनल डेटा क्या है, तो ए सबसे ऊपर है, एम है, यहाँ पे ओरिजिनल भी सही है क्या, हाँ। इसका सीक्वेंस हम लोग चेंज करते हैं जरा, सबसे ऊपर एम है ना, इसको जेड कर देते हैं कुछ। अब देखते हैं डेटा को, सॉर्ट बाय नेम कीजिए। अब आपका सही है, सबसे ऊपर ए वाला रहा, नीचे एन का, और सबसे नीचे आपका जेड गया। जबकि अगर आपका ओरिजिनल डेटा देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, ये मॉडिफाई करने के कारण, क्योंकि एरे ओरिजिनल को भी चेंज करेगा ना, इसीलिए। तो सबसे ऊपर कौन है, हमारा जेड था, लेकिन हमें जो आया जेड बीच में। मैं एक काम करता हूँ, बीच में कोई और अल्फाबेट डालता हूँ, ए को डाल देता हूँ, नहीं बी है कहीं पे, नहीं है, बी डालते हैं एंड हम लोग आर की जगह सी डालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो सॉर्ट बाय नेम क्या मिला, ए सबसे पहले, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और सबसे नीचे जेड। समझ गए। तो इस टाइप से क्या होगा, बारी बारी से आप सारा डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक सॉर्ट बाय नेम हो गया, सॉर्ट बाय नेम, नेम के टाइम में नेम को सिर्फ देखिए, दूसरा को मत देखिएगा। मैथ हुआ तो सिर्फ मैथ को देखिए। इस टाइम हो सकता है आपका नेम गड़बड़ हो गया, देखिए बी पहले आ गया, जेड आ गया सारा, क्योंकि एक बार में एक ही डेटा सॉर्ट होगा। सॉर्ट बाय फिजिक्स जाइए तो ये हुआ। ठीक है, तीनों डेटा मीन्स तीनों का डेटा जो है आपको वन टाइम में सॉर्ट होकर नहीं दिखेगा, कोई एक ही दिखेगा। समझ में आ गया। तो ये चीज था सॉर्टिंग का, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। रिटर्न समझ में नहीं आया सर, कैसे क्या होगा? इसको जस्ट याद रखिए कि यहाँ पे जो है ना कोड को, इसको हम बाद में हम लोग समझ लेंगे। जस्ट इसको याद रखिए कि स्ट्रिंग के फॉर्म में ऑब्जेक्ट में जो होता है वो इस टाइप से करना पड़ता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ये क्लियर हो गया ना, नंबर वगैरह कैसे कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो क्या कीजिएगा जो बताता हूँ, इस डेटा को आप टेबल में शो कीजिए। ठीक है, यूआई पे टेबल में शो कीजिए और टेबल में ही बटन लगाइए टॉप में। टेबल में जनरली आप देखे होंगे कहीं पे तो बटन लगा हुआ रहता है। जैसे मान के चलिए ये आपका टेबल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको एक आइकन लगा हुआ होता है। यहाँ पे देखे हैं आइकन, एक आइकन ऐसा रहेगा, ठीक है, और दूसरा आइकन इस टाइप से रहेगा। नहीं तो ये ऊपर जो गया है ना आइकन, जब इसको आप क्लिक कर दिए मीन्स शॉर्ट हो गया, तो जब एक बार शॉर्ट कर दिए ना तो ये आइकन चेंज होके डॉन वाला आ जाएगा। ऐसा आइकन चेंज हो जाए, मतलब आइकन को स्विच करा देंगे। ठीक है, तो स्विच का तो कंडीशन आपको जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के हेल्प से हो जाएगा। बट रहा लॉजिक का, तो लॉजिक जो हम लोग लिखे हैं अभी, सेम चीज जहाँ पे बटन लिख रहे हैं, ये बटन का जो नाम लिखे हैं, बटन का नाम ना लिख के यहाँ पे हम लोग आइकन दे देंगे। किन्हीं को आइकन याद है क्या, एंटिटी के हेल्प से किन्हीं को आइकन याद है क्या, ENTITY एंटिटी इन HTML। देखता हूँ कोई एंटिटी मिल गया तो। एरो मार्क्स है, चलिए मैं कोई एंटिटी ले लेता हूँ, हटाइए, इसी को ले लेता हूँ।
दिख रहा है, यहाँ पे बटन के बदले में वो एंटिटी का सिंबल आ गया। तो इस टाइप से उसको क्या करेंगे ना, आइकन को शो कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा कि किस टाइप से होगा। कुछ डेटा लीजिए, थोड़ा सा सही ऑर्डर का डेटा, ज्यादा नहीं, 10 डेटा लीजिए, उसको सॉर्ट कीजिए डेटा को। ठीक है, और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, लाइक एरे में डेटा यहाँ पे अपने हिसाब से पुश कर सकते हैं। मीन्स 10 डेटा का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कीजिए नहीं तो, और उसको सॉर्ट कीजिए, उस सारा डेटा को टेबल में शो कीजिए और उसे सॉर्ट कीजिए। मीन्स यूजर से हम डेटा लेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट जो है एरे में पुश होगा और उसे हम सॉर्ट करेंगे। मीन्स हमारा पूरा का पूरा एरे जो है डायनेमिक रहा। तो आप इस टाइप से एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिए ट्राई करके। जो भी हो, चाहे तो हार्ड कोडेड लीजिए या फिर डायरेक्ट